अब देखो बेटे, लास्ट क्लास में मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बता दिया था। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो बेटे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे बेटे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किया था, वैसे यहाँ पर क्या हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, जैसे आप ये देखो बेटे, ये जैसे हमारे पास ये इंसिडेंट रे होती है, ये नॉर्मल होता है, और ये क्या हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। क्लियर? तो बेटे इंसिडेंट हाँ। रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे क्या है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं एट द पॉइंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द टू मीडिया। ध्यान रखना बेटे, इसमें जैसे एयर और ग्लास दो मीडियम मैंने बताया था कि जरूरी है। तो जो हमारा जो सरफेस है जिसको सेपरेट कर रही है, वही हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, और वहां तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो मतलब क्या समझाया मैंने, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का होगा एट द सेपरेशन ऑफ द टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है। हाँ। और सेकंड लॉ क्या है हमारे पास बेटे, कि साइन आई अपॉन साइन आर। तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली हाँ। बेटे? साइन आई अपॉन साइन आर मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मतलब इसका साइन आई की वैल्यू, इसके साइन आर की वैल्यू, इसका एक रेशियो क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। लेकिन कब होगा ये, एट ए गिवन टेम्परेचर। ध्यान रखना, एट ए गिवन टेम्परेचर। एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए लाइट ऑफ पर्टिकुलर कलर। ये पर्टिकुलर कलर की क्या होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हाँ। मीन पर्टिकुलर मीन्स गिवन कलर। जैसे वायलेट के लिए अलग, मतलब यहाँ पर इसको कह सकते हैं वेवलेंथ। क्योंकि बेटे वेवलेंथ चेंज होने के साथ क्या होता है, हमारा कलर चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा रेड के डिफरेंट शेड होते हैं, वायलेट के डिफरेंट शेड होते हैं, ग्रीन के डिफरेंट शेड होते हैं। ऐसा क्या होता है, क्योंकि हर एक की वेवलेंथ क्या होती है बेटे, चेंज हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। एंड फॉर ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया, ये और साथ में देखना है, ये मतलब ये जो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं एयर ग्लास ले लूं तो उसका अलग होगा, ग्लास एयर ले लूं तो उसका अलग हो जाएगा, ये कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। या जैसे एयर वाटर ले लूं तो उसका कांस्टेंट अलग है, या एयर डायमंड ले लें तो उसका कांस्टेंट अलग है, या वाटर ग्लास ले लें तो इसका कांस्टेंट अलग है। तो मतलब क्या है बेटे, पेयर ऑफ मीडिया चेंज हो जाएंगे तो ये क्या होगा, कांस्टेंट भी हमारा चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके अलावा हाँ। बेटे कलर, टेम्परेचर मान लीजिए कम या ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ह्यूमन आई वाले में। तो टेम्परेचर के चेंज होने से भी बेटे ये हमारा कांस्टेंट चेंज हो जाता है। और बेटे क्या, कलर के चेंज होने से भी हमारा ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आई क्या है बेसिकली, आई क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमारे पास आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ मामा जी। इस लॉ को हम कहते हैं बेटे स्नेल्स लॉ, इसको हम कहते हैं। इस लॉ का नाम क्या है, स्नोल्स लॉ है बेटे। ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है बेटे, इस कांस्टेंट का क्या नाम दिया है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। बात समझ में आई कि नहीं आई ये, या नहीं आई ये बात समझ में? बोलो बेटे। आ गया मामा जी। बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने आपसे ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की थी, वो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है बेटे, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। अब जैसे मान लीजिए ये बेटे हमारे पास मीडियम 1 है, और ये हमारे पास क्या है, मीडियम 2 है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो ये हमारे पास जैसे यहाँ जहां से इंसिडेंट है और जहां को जा रही है, उसके रेस्पेक्ट में हमारा सेकंड मीडियम का निकलेगा। ध्यान रखना बेटे।
तो जैसे आप देखिए बेटे, जैसे एयर टू ग्लास जा रही है तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। इसको कैसे लिखते हैं बेटे? इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन से और म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय एन और म्यू। तो हमें क्या लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जहां से इंसिडेंट रे जा रही है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे एज ए सबस्क्रिप्ट, और जहां जा रही है उसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, मतलब इसको 1 एंड 2 इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम यहां लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ में आया कि नहीं आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखेंगे इसको। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जैसे बेटे यहां पर जैसे एयर टू ग्लास आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया? अब मान लीजिए बेटे जो है ये ग्लास से एयर में जा रही है तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस केस में बेटे जो हमारा ये इसको सिंबल जो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये ध्यान रखना बेटे, जो हम जिस मीडियम में लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जहां से लाइट आती है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई बेटे? बेसिकली मैंने क्या बताया बेटे कि जहां से हमारी लाइट आती है और जहां को लाइट जाती है, मान लीजिए बेटे एयर से लाइट आ रही है और ग्लास में जा रही है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मेजर करेंगे? ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट। मान लीजिए ग्लास से एयर में जा रही है तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मेजर करेंगे? एयर का। किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास में। समझ में आया कि नहीं? जी। जैसे यहां पर बेटे पहले एयर टू ग्लास था तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब ग्लास से एयर में आई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और ऐसा ही हम हर चीज के लिए फॉलो करते जाए। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है, मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ bending of light in a medium when it passes through one medium to other medium। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। मतलब क्या है कि जो कितना बेंड करेगी, ये बेसिकली अदर मीडियम ओब्लिकली। ओब्लिकली ध्यान रखना, जरूर लिखना है क्योंकि ओब्लिक होगा तभी बेंडिंग होगी। क्लियर? तो मतलब क्या है, ये हमारा मीडियम 1 हो गया, ये हमारा मीडियम 2 हो गया। तो ये मतलब क्या है कि बेटे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा बेंड करेगी, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम बेंड करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मामा जी। अब देखिए दूसरी चीज क्या है बेटे, इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू द डिफरेंट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट in first medium to speed of light in second medium। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हेलो? मामा जी। मतलब क्या है बेटे कि दो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका रेशियो भी हमारे पास एज ए टर्म्ड एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मतलब इसको हम कैसे करेंगे? ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यदि हमने बेटे स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में ऊपर लिखा है और स्पीड ऑफ लाइट नीचे सेकंड मीडियम में लिखा है तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का हो गया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसका मतलब क्या है बेटे, हम इसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक तो साइन आई अपन साइन आर, या इसको हम V1 ले लें और इसको V2 ले लें तो इसको हम V1 अपॉन V2 भी इस तरीके से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ मामा जी। दूसरा तरीका एक ये भी है लिखने का, N21 भी लिख सकते हैं, मतलब 2 पहले लिखा है तो मतलब क्या है कि हमारा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू द
फर्स्ट मीडियम। ओके, हाँ मामा जी। अब देखिए क्या होता है बेटे, जैसे जैसे लाइट आगे जाती है हमारी क्या होती है बेटे, देखिए जब भी लाइट मीडियम में जाएगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि लाइट की स्पीड चेंज होगी और लाइट की हाँ वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन बेटे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी इसकी, सेम रहेगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता बेटे, क्योंकि एक फॉर्मूला था जो आपने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था, दैट स्पीड ऑफ ए वेव इक्वल टू होता है बेटे फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। ये 9th में एक फॉर्मूला था जो आप लोगों ने साउंड में नहीं पढ़ा है, साउंड एक्चुअली चैप्टर ही नहीं पढ़ा था आप लोगों ने। तो ये बेटे ये एक स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब क्या है बेटे, ये फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो इसका मतलब ये स्पीड ऑफ वेव चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर हुआ? हाँ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो इसलिए क्या है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि जो बेटे जो कांस्टेंट है मटेरियल हमारा क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एयर के साथ में वाटर है, ग्लास है, या ग्लास के साथ में वाटर है, एयर है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या डिपेंड करेगा बेटे, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। और तीसरा टेम्परेचर मैंने बताया था। ठीक है, तो इन दो चीजों के ऊपर हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटे चेंज करेगा। क्लियर आया ना? हाँ मामा जी। अब आगे देखिए बेटे, ये सारा नोट कर लिया नहीं? ओके चलो नोट करूं। ठीक हो गया मामा जी। हो गया? हाँ ओके, चलिए देखिए बेटे आगे। अब देखिए एक हमारे पास टर्म आता है बेटे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा टर्म आता है बेटे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अब देखिए बेटे, अभी हमने क्या बात की है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। मतलब क्या है, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम, ये बेटे फर्स्ट मीडियम हमारा या तो एयर है या वैक्यूम है, तो क्या होगा, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। मतलब क्या है बेटे, एयर टू जैसे ग्लास है, तो अब ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हो गया, ग्लास का हो गया, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जैसे एयर टू वाटर है बेटे, तो ये इससे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकलेगा। ये मतलब उस मीडियम का, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटे 1 माना जाता है। क्लियर? हाँ इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं, तो इसलिए जो भी यहाँ पर एयर से मान लीजिए कोई भी लाइट आ रही है किसी मीडियम में, तो जो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इफ एनी इफ फर्स्ट मीडियम इज अदर देन एयर, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ देन इट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं हम इसको, रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स हम इसको बोले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो बेटे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिर्फ एन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें लिखना है तो हमें 1,2 लिखना पड़ेगा। यहां पर हमको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा कि किस मीडियम से किस मीडियम में आ रही है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिर्फ हम एन लिख करके भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? सिर्फ एन लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा।
तो बेटे जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें लिखना हो तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, एन एयर टू मीडियम, मतलब ए क्या है हमारे पास, एयर है, और एम क्या है हमारे पास, मीडियम, जो भी मीडियम हो आप वो लिख सकते हैं। मैंने एम लिख दिया है तो यहाँ जो भी मीडियम हो आपको वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस एम की जगह कोई भी जी डब्ल्यू कुछ भी आ जाएगा, या इक्वल टू एन भी लिख सकते हैं। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर हुआ? हाँ स्पीड ऑफ लाइट को हम बेटे सी से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ मीडियम को वी एम से डिनोट करेंगे। जो भी मीडियम है उसके हिसाब से वी जी वी डब्ल्यू वो हम सिंबल यहाँ पर हम जो है लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मीडियम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला हम लेंगे बेटे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अब जैसे आप देखिए बेटे, मान लीजिए वाटर से ग्लास में आ रही है, कहां से आ रही है, वाटर से ग्लास में। तो ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो हम इसको लिखेंगे डब्ल्यू एन जी। मान लीजिए ग्लास से वाटर में जा रही है तो ये क्या हो गया हमारा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जी एन डब्ल्यू, हम इसको ऐसे लिख देंगे। सर ने क्या लिखा है स्कूल में, एन या म्यू? एन। एन लिखा है, तो एन या म्यू दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों हमारा ये चलेगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ। ओके, अब रीड करो। Laws of refraction of light. First law, the incident ray, refracted ray, and the normal at the point of incidence at the interface of two transparent media all lie in the same plane. Second law, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of reflection for a particular pair of media and for the light of a given color and temperature is constant. Sin I upon sin R is equals to constant, where I is angle of incidence and R is the angle of refraction. This is also known as Snell's law. This constant value is called the refractive index of the medium of second medium with respect to first medium. अच्छा, साइन 30 की क्या वैल्यू होती है बेटे? Sin 30 की 1/2. ओके, सारी साइन की वैल्यू याद है ना? हाँ यदि यहाँ बेटे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा तो आपको साइन की वैल्यूज दी हुई होंगी आपको, ठीक है? हाँ मामा जी, वही यूज करनी होंगी। अब पढ़ो उसको। refractive index of a medium. It is the measure of the extent of the change in the direction of light when it passes obliquely from one medium, medium 1, to another medium, medium 2. It is indication of light bending ability of that medium. It is also the measure of change in speed of light as it passes from one medium, medium 1, to another medium, medium 2. If medium 1 is taken as vacuum air, it is termed as absolute refractive index or simply refractive index. Else, it is termed as relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. देखिए बेटे, जैसे ये डायग्राम में दिया है, ये मीडियम 1 हमारा एयर है, मीडियम 2 ग्लास है, तो ऐसे हमारे पास इधर से आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, या तो 1 और 2, जब हमारे पास मीडियम पता है कि 1 कौन सा है 2 कौन सा है, तो हम उसके हिसाब से ये सेंटेंस हम लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब चूंकि यहाँ एयर है तो ये क्या हो गया हमारा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हो गया। एयर की बजाय बेटे एयर नहीं होता, वाटर होता, तो क्या होता है, ये फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाता। फिर उस केस में हम इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसको बता सकते हैं। क्लियर? हाँ। आगे पढ़ो। Mathematical representation. According to Snell's law, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 and 2 is equals to sin I upon sin R. Also, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 and 2 is equals to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2, or 1 and 1 is equals to V1 upon V2. It can also be written as N2 1 वेरी गुड। अब आगे पढ़ो बेटे। When the light moves from one medium to another, frequency of light remains same.
while the wavelength changes. Hence, the speed of light changes in that medium. So, refractive index depends on the nature of the material and on the wavelength or color of the light used. Ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in medium is called absolute refractive index or refractive index with respect to vacuum or air. It is referred to as N2 or just N. If the speed of light in air / vacuum is C is equals to C, if the speed of light in medium is equals to V, then refractive index of medium ANM or NM or N बेटे is ये equal एन एम, to इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत लिखा है, एन एम नीचे लिखेंगे इसको, ठीक है, is equals to speed of light in air / vacuum upon speed of light in medium or N is equals to C upon V. ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? हाँ मामा जी। अब देखिए ये बेटे एक कुछ हमारे पास ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, जैसे एयर का दिया हुआ बेटे 1.003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, एल्कोहल 1.36, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मतलब क्या है बेटे, इनको एयर के रेस्पेक्ट में लिया गया है, ध्यान रखना, क्लियर? हाँ मामा जी। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का 1.43 दिया है, केरोसिन का 1.44 है, फ्यूज्ड कार्ड्स का 1.46 है, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47 हो गया, बेंजीन 1.5 हो गया, क्राउन ग्लास 1.52, कनाडा बाल्सम भी एक तरीके का ग्लास होता है बेटे, जो कि चश्मे वगैरह बनाने में यूज होता है, 1.54 है, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड 1.63 होता है बेटे। डेंस फ्लिंट ग्लास, ये भी बेटे चश्मे के जो लेंस होते हैं उनको बनाने में यूज होता है, 1.65। रूबी 1.7 बने, जो कि हम यूज करते हैं नॉर्मली रिंग्स वगैरह में। सफायर, ये भी रिंग्स वगैरह में यूज होता है, 1.77। और डायमंड 2.42। जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ दिया हुआ है। बेटे आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, मेमोरी में थोड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। ठीक। अब देखिए बेटे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बेटे 1 मार्क के ऊपर इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है 1 मार्क पे। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है बच्चे, मान अब बताओ बेटे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है? 3 into 10 to the power, कितना बताया? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है बेटे, क्लियर। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होती है बेटे? ये होती है 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा बेटे, विद रिस्पेक्ट टू एयर, या एन जी या एन लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटे, सी अपॉन वी, अभी जो मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम या ग्लास है तो वीजी लिख देंगे, ये सी हो गया और ये वीजी हो गया, क्लियर। ठीक है बेटे, हमारे पास 3 into 10⁸ अपॉन 2 into 10⁸, तो बेटे 10⁸ से 10⁸ डिवाइड हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3/2 और 1.5 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ध्यान रखना बेटे ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया, तो यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं बची। तो मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नो एसआई यूनिट, कोई भी एसआई यूनिट यहाँ पर नहीं होती है, ध्यान रखना। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती, क्यों? रीजन क्या है, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। जब बेटे रेशियो दो सेम क्वांटिटीज का होता है तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। 2 सिमिलर क्वांटिटीज का है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होती। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब बेटे आपसे पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 ऑफ ग्लास। इसका क्या मीनिंग है ये हमें पता करना है बेटे। तो मतलब क्या, आप क्या देख रहे हो, 1.5 का क्या मीनिंग है कि जो रेशियो है बेटे विद द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्या है बेसिकली ये, द रेशियो ऑफ
speed of light in air or vacuum to speed of light in glass is 1.5. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 1.5 times the speed of light in glass. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। जो स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में है और जो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसकी 1.5 टाइम्स है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्लियर? हाँ मामा जी। नोट कर लिया? थोड़ा सा रह गया ऊपर। करो। हो गया मामा जी। ओके। देखिए दूसरी चीज क्या बेटे, इफ टू डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम have same refractive index, then no refraction takes place. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। मतलब क्या है कि बेटे कि दो मीडियम है अलग अलग हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में मटेरियल का, लेकिन यदि उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली सेम है तो उनमें फिर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो मतलब रिफ्रैक्शन किसके ऊपर बेस्ड रहा बेटे कि डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। जैसे बेटे एयर और ग्लास है, सॉरी जैसे ग्लास और वाटर है, और एयर की बात ले लें बेटे हम, एयर का 1.003 था, वाटर का 1.33 था और ग्लास का 1.50, ठीक है। तो हम एयर और वाटर में जो बेंडिंग होगी वो थोड़ी कम होगी, और एयर और ग्लास में देखिए एयर और वाटर का ले लें तो रिफ्रैक्शन, और एयर और ग्लास का ले लें तो कहाँ बेंडिंग ज्यादा होगी, एयर ग्लास में या एयर वाटर में? एयर ग्लास। एयर ग्लास में बेंडिंग ज्यादा होगी, एयर वाटर में बेंडिंग कम होगी। और यही हम वाटर ग्लास ले लें तो अब बेंडिंग कहाँ सबसे कम होगी? वाटर में। वाटर ग्लास में सबसे कम होगी, क्योंकि डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, बहुत कम है बेटे। एयर वाटर में भी डिफरेंस 1.03 या फिर 1.33 है, लेकिन वाटर और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बहुत कम डिफरेंस है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए बेटे इन तीनों में देखें तो इसमें बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी और इसमें बेंडिंग सबसे कम होगी। तो मतलब क्या है बेटे, जितना कम डिफरेंस होगा उतनी कम बेंडिंग होगी, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। मतलब क्या है बेटे कि रिफ्रैक्शन कितना, बेंडिंग मतलब कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डिपेंड करता है बेटे कि उनके दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस। क्लियर? हाँ। तो देखिए हम डेंसर मीडियम की और रेयरर मीडियम की बात करें तो देखिए मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होगा, मोर डेंसर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे। लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम बोलेंगे। आज समझ आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। मतलब क्या हुआ, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम, लेस हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। यही तो पढ़ा था हमने कि जो डेंसर मीडियम होता है वहां स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और जो रेयरर मीडियम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तो मतलब क्या है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर और नॉट? हाँ मामा जी। ओके, चलिए पहले इतना रीड करो बेटे। जी। हाँ पढ़ो बेटे। Example: speed of light in air or vacuum is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in glass, 2 into 10 to the power 8 meter per second. Refractive index of glass with respect to air, ANG or NG is equals to speed of light in air upon speed of light in medium glass is equals to 3 into 10 to the power 8 upon 2 into 10 to the power 8 is equals to 1.5.
Since Ri is a ratio of two similar quantities, that is sine of angles or velocities, it has no unit. Meaning of Ri of 1.5 of glass. By saying that Ri of glass is 1.5, we mean that the ratio of light in air or vacuum to the speed of light in glass is equal to 1.5. If any two media are optically exactly the same, that is, have same Ri, then no bending occurs, no reflection occurs when light passes from one medium to another. Optical density of a substance or medium is the degree to which it retards or slows down the मतलब क्या ray है of बेटे light. इसका? मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए एयर टू ग्लास है, जैसे एयर से ग्लास में आ रही है, तो ये क्या होगी? स्लो डाउन होगी। अब जैसे एयर से बेटे वाटर में आ रही है, तो यहाँ क्या होगी? कम स्लो डाउन होगी। यहाँ पर स्पीड कम होगी, इसकी यहाँ स्पीड क्या होगी? ज्यादा कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ। और जैसे वाटर से ग्लास में आ रही है मान लीजिए, तो स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा। तो मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डेंसिटी से क्या पता लग रहा है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसकी स्पीड में कितना चेंज आना है। जितना ज्यादा स्पीड में चेंज आएगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, जितना कम चेंज आएगा उतनी कम बेंडिंग होगी। क्लियर? हाँ मामा जी। अब पढ़िए। A substance having higher Ri is optically denser than other substance having low Ri. Higher the यहाँ Ri पर of a आर आई का substance, मतलब क्या है बेटे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान रखना। हाँ, higher the Ri of a substance, more it will change the direction of a beam of light passing through it. Rarer medium is equals to low Ri, denser medium is equals to high Ri. Refractive index of a medium decreases with increase in wavelength of light. So refractive index of all medium is measured in the standard yellow light. Wavelength is equals to 589 nm. बेटे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटे जैसे जैसे बेटे जो है हमारे पास वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो कलर क्या होगा हमारा? उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ती जाएगी बेटे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा और जी। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? उसका कम होता जाएगा। क्लियर? हाँ।